हाँ जी, बात रहेगी। आज हम लोग स्पेशल इंटीग्रल का सेकंड पार्ट देखेंगे। लाइट पड़ रही है, इसका लाइट ये वाली लाइट जला लो बेटा और ये वाली बंद कर दो, ये वाली बंद कर दो। हाँ जी चलेगा। स्पेशल इंटीग्रल का सेकंड पार्ट कर रहे हैं। इसमें एक ही फॉर्म है। अच्छी बात क्या है, ऊपर होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 या माइनस 1, नीचे होगा x4 प्लस 1, या नीचे होगा x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ऊपर आपके पास है, या तो ये होगा या बनाया जा सकता है। एक्सरसाइज देखिए, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है। फार्मूले वही लगेंगे जो शुरू के 3 थे, 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। इसमें बड़े इंपॉर्टेंट सवाल आ रहे हैं, ये आपके पास चाहिए। सबसे पहले मैं एक सवाल आपको ये भी चल रहा हूँ और आपको आज तक करा दूंगा। सवाल है x स्क्वायर प्लस 1 x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। सबसे पहले स्टेप कहता है डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर से, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कर दो। क्या बचेगा? कोई भी सूचना नहीं जरूरत। स्टेप 2 कहता है डिनोमिनेटर के अंदर +2 - 2 कर दो। डिनोमिनेटर में +2 - 2 कर दो। ये पहला स्टेप है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1 + 2 आगे ये +2 कौन से नंबर पे करना है या -2 कौन से नंबर पे करना है, वो आपको 2 सवाल में समझना लेगा। मैं कहता तो भी कि ये -2 यहाँ लिख दो, +2 यहाँ लिख दो। किसी सवाल में +2 पहले आएगा, किसी सवाल में -2 पहले आएगा, तो 2 सवाल करके समझ। स्टेप 3 में अगर न्यूमरेटर में प्लस है तो डिनोमिनेटर में x + 1/x का होल स्क्वायर बनेगा। और अगर न्यूमरेटर में माइनस है तो डिनोमिनेटर में प्लस है तो माइनस का बनेगा, माइनस है तो प्लस का होल स्क्वायर। वजह क्या है? जब तुम t मानोगे x + 1/x, इसका डिफरेंशियल क्या होगा? बोलो। x का 1, x का जो ऊपर लिखा है। अगर ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस का होल स्क्वायर बनाना है, और अगर ऊपर माइनस है तो नीचे, और अगर नीचे माइनस का होल स्क्वायर बनाना है तो -2 पहले आएगा, +2 बाद में आएगा। स्टेप 4 के अंदर इसी स्टेप 3 में लिख रहा हूं, यहाँ पे आपको थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ प्लस है। तो मैं इसे लिखूंगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर -2 + 2 + 2। ये -2 + 2 का खेल है अनन्या। अगर यहाँ प्लस है तो -2 पहले आएगा, अगर ऊपर माइनस है तो +2 पहले आएगा। ये कहीं लिख भी लेना आप चाहो। स्टेप 4 में डिनोमिनेटर में x + -1/x का होल स्क्वायर प्लस a का होल स्क्वायर बनेगा। या तो प्लस का बनेगा या माइनस, और यहाँ भी प्लस या माइनस आ जाएगा। और t को मानना है x + 1। सवाल खत्म हो जाएगा। सवाल हो गया 1 + 1/x स्क्वायर x - 1/x का होल स्क्वायर, और ये क्या बचा? 3। इसे लिख दिया √3 का
जैसे कि मैंने बताया टी को मान लो x माइनस वन, इसे टी मानना है, जो भी यहाँ बन गया, ये हो गया वन प्लस एक्सेलरेशन वन वन अपॉन एक्स का वन अपॉन स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो प्लस, प्लस है तो ये सवाल क्या बन गया, dt अपॉन प्लस फॉर्मूला लिखो क्या होता है, वन अपॉन इस सवाल का आंसर आ गया वन अपॉन थ्री टी बाई, जहाँ टी की वैल्यू कितनी है, सवाल इसी एक्सरसाइज से सबसे ज्यादा सवाल आपका आया था स्पेशली फॉर्मूले ये है। एक सवाल और देखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स फोर प्लस वन, न्यूमरेटर की चेंज करते हैं, डिनोमिनेटर तो दो ही हो सकते हैं, क्या करेंगे पहला स्टेप, वन माइनस वन अपॉन पहला स्टेप, प्लस टू माइनस टू करना है। अब अगर आप समझदार हैं, ऊपर माइनस है, पहले प्लस टू आएगा, ये वाला क्या बन गया, ये बन गया, जो ये है ये टी माना जाएगा, टी हो गया dt हो गया वन माइनस, ये क्या चलाएगा, ऊपर वाला क्या हो गया dt और नीचे हो गया टी का स्क्वायर माइनस, फॉर्मूला लिखो जब तक याद नहीं हो रहा, आ रहा है वन अपॉन टू है, वन अपॉन टू रूट टू लॉग टी माइनस रूट टू, यहाँ लिख दो टी की वैल्यू है एक्स प्लस, इस एक्सरसाइज में आपका यही काम बार बार सवालों का लेवल बढ़ता जाएगा। जैसे कि अगर हम अगला सवाल देखेंगे, तो ये आएगा, शेयर जी क्या करेंगे इसमें, जोर से बोल, ऊपर प्लस वन माइनस वन करेगी तो फिर एक माइनस वन दिक्कत करेगा, तो ये तब तक नहीं करोगे जब तक ये फॉर्म नहीं है, जब तक कोई फायदा नहीं, फॉर्म तो बनाना पड़ेगा। कर दिया जब दोनों ऊपर वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया, फिर कर दिया सही है, क्या मान लिया, टी मान लिया, बिना आप जो फॉर्मूला नहीं लगा देते ना, माना तुम पे सवाल ये है, आप मुझसे कहो सर मैं तो tan इनवर्स x प्लस वन अपॉन एक्स लिख रहा हूँ, दिक्कत क्या है, दिक्कत तो है मैंने बता रखा है ये x लीनियर होना चाहिए, ना तो क्वाड्रेटिक हो सकता ना एक वन अपॉन एक्स फ्रैक्शन में हो सकता, सही ना। इससे मतलब नहीं है आपने 2% स्क्वायर बना दिए, फार्मूला लगा दो ना, फार्मूला लगाने से पहले क्या चाहिए, लीनियर चाहिए, वो बना, इसको बनाने के लिए एक ही लेके दो से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, फिर एक्स स्क्वायर प्लस, ये देखिए हमने एक सवाल में और करा था, और अब एक पार्ट में प्लस वन एक पार्ट में माइनस, सवाल यही बनाना पड़ेगा प्लस वन वाला, अगले में ये और भी कुछ आएगा, खाली वन आएगा, एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, वो मैं बताता हूँ। पहले दो सवाल करो, बहुत कर बेटा, चल मैं कर देता हूँ।
ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है। जनरली ध्यान रखिए, अगर पावर 4 का सवाल आ गया है तो 99% चांसेस है कि वो इस एक्सरसाइज का इस टाइप का होगा। सवाल है sin 4x plus cos 4x। अब हमें इसको इस फॉर्म में लाना है। cos 4x से डिवाइड कर दिया तो ऊपर क्या हो जाएगा 1/, नीचे sin अपॉन cos 4 क्या हो जाएगा। अब आपको इतना तो पता ही है, cos का मतलब होता है sec। इसे दो पार्ट में बदल दो, sec स्क्वायर, क्योंकि तुम्हें नीचे x4 + 1 लाना है, t4 + 1 लाना है, तो इसे t मानना पड़ेगा। और tan का डिफरेंशियल कितना, एक आ गया, एक दिक्कत कर रहा है। तो sec स्क्वायर किसके बराबर होता है 1 प्लस दोबारा कोई दिक्कत है तो cos 4x से डिवाइड करा और उसके बाद हमने sec 4 बना लिया। sec 4 से 2 sec स्क्वायर बना लिए, एक sec स्क्वायर को 1/sec स्क्वायर, t मानूंगा किसको tan x को, डिफरेंशियल कितना सवाल को क्या हो गया 1 प्लस t स्क्वायर और dt बन गई सवाल। टी स्क्वायर प्लस वन टी, अब वो तुम्हारा 4 स्टेप होता, टी स्क्वायर से डिवाइड करो, ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस का होल स्क्वायर बनाओ, आंसर आपके पास आएगा। ये सवाल बहुत आता है एग्जाम में। ऐसे 3 सवाल हैं, एक में tan और cot दोनों हैं और एक में खाली √tan थीटा आएगा। √tan थीटा जब अकेला है वो ज्यादा आता है, वो इससे मुश्किल है, ये फिर भी आसान है। क्या करेंगे जी सिद्धि जी, क्या कर सकते हैं, सवाल है √tan x और √cot x। सवाल की शुरुआत करनी है तो हम एक काम करते हैं, हम इसे लिख लेते हैं 1/√tan x, लिख सकते हैं जी। अब मैं tan x को मान लेता हूं t स्क्वायर, tan x को t/1, वैसे भी हमने रूल बना रखा है जो रूट में होते t स्क्वायर मान। ये वाली स्टेप में बच्चे गलती कर देते हैं, tan x का डिफरेंशियल dx बराबर हाशिर आगे √tan x को लिख दूंगा √t स्क्वायर, इधर लिख दूंगा 1/, ये तो dt बन जाएगा। dx की जगह कुछ लिखना है 2t dt, पर sec स्क्वायर x आ रहा है, इसका क्या करूं, sec स्क्वायर x को लिख दो 1 प्लस, आगे जो 90% बच्चा गलती करता है वो ये करता है, dx हो गया 2t/, क्या गलती करी, हमने tan x को t स्क्वायर माना है तो tan स्क्वायर x कितना होना था। बच्चा जल्दी में फ्लो में आगे जब सवाल करोगे तो ये गलती होगी, हमें t4 बनाना था, ये हो गया dx की वैल्यू हो गई 2t/t4 + 1 dt। दोबारा देख लीजिएगा, सवाल में tan x को t स्क्वायर मानना है, tan x का डिफरेंशियल sec स्क्वायर x dx बराबर t स्क्वायर का 2t dt। sec स्क्वायर x के 1 प्लस tan स्क्वायर x रख दिया और tan स्क्वायर x t स्क्वायर नहीं होना था t4, बस इसके आपको कुछ बचा नहीं थी सवाल में। सवाल हम दोबारा आ रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया √tan x कितना √t स्क्वायर, ये कितना 1/, इंटू dx किसके बराबर 2t/,
ये कितना बच गया? टी प्लस 2t अपॉन एलसीएम ले लो, टी स्क्वायर प्लस 1। इस टी को एलसीएम लेके कैंसिल हो जाएगा वाला, और एक टू गया बाहर। सवाल तो यही बचना है बार बार। सवाल जो बनना है वो यही बनना है, टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी होल प्लस 1, ये टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी होल प्लस 1। बार बार यही सवाल बनेंगे घूम फिर के आपके। 15 सवाल है जी बस, केवल 15 सवाल। घूम कहीं भी किसी भी किताब में ढूंढोगे इस एक्सरसाइज में 15, 16, 17 मिल जाएंगे, इससे ज्यादा मिलेंगे। तो ये आप कैसे t4 प्लस 1 नीचे बनाना है, ऊपर टी स्क्वायर प्लस माइनस 1 बनना है, इन दो सवालों में यहाँ तक प्रैक्टिस करना। यहाँ तक करने की जगह छोड़ देना आजादे पढ़ने की, वो आपको अपने आप हो जाएगा समझ के। नीचे कर ले। एक्सरसाइज 22 करा दी है मैंने लास्ट की थी, क्योंकि इसी से रिलेटेड थी। 12 सवाल है होमवर्क में, 5 मैंने करा दिए, 5 सवाल जो कराए वो सब यही है, रही एक्सरसाइज के सवाल। इसके अलावा ना बन सकते ना कुछ कर सकते। 2 सवाल बनेंगे, एक एक्स स्क्वायर अपॉन दिस, या खाली 1 दिस। जब दोनों नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई करनी है, रूल ये ध्यान रखो। पहले स्टेप में 2 से मल्टीप्लाई करो, अगले स्टेप में इसे 1 प्लस 1 लिखो, अगले स्टेप में एक बार एक्स स्क्वायर ऐड कर दो, एक बार। अगर यह एक्स स्क्वायर होता तो भी 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, प्लस 1 माइनस 1, इसमें प्लस एक्स स्क्वायर माइनस। सवाल के 2 पार्ट हो गए, एक्स स्क्वायर प्लस 1, माइनस कॉमन दिया, एक बार x4 प्लस 1 इसके नीचे, इसे कहना I1, अलग अलग निकालना और फाइनल आंसर में लिख देना, और 1/2 लगाना मत भूलना। जैसे अगर मैं I2 आपको याद दिलाऊं तो I2 है एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स प्लस माइनस, इसे टी मानूंगा तो डी टी अपॉन टी का स्क्वायर माइनस, खत्म। पहला काम क्या था, डिवाइड करना, कर दिया। फिर 2 ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, कर दिया। ऊपर माइनस है तो प्लस का स्क्वायर बनाना, काम करो। सही। तो ये I2 होगा, ये I1 होगा, दोनों का आंसर ऐड कर देगा। लंबे लंबे आंसर आएंगे, पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सब बोल रहे हैं। अब ये एक अलग सा सवाल है, जैसे वो बहुत यहाँ 4, 16, 3, 9 कुछ भी दे देगा, इसमें क्या करेंगे? अब रूल जो लिखवाया वो किसके लिए लिखवाया है? ये मिटा दूं क्या? नहीं, मैं 3-4 लाइन लिखा रहा हूँ बस। स्टेप 1 तो वही चलेगा भैया, क्या 1 प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस, अब जो ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा 2 नहीं होगा, कुछ और हो जाएगा, वो देख रहे हैं आपको क्या ऐड होगा। अब ये किसका डिफरेंशियल? x माइनस 4 अपॉन, देखा जाए तो x माइनस 4 अपॉन एक्स का डिफरेंशियल ही होता है। तो यानी नीचे x माइनस 4 अपॉन एक्स का स्क्वायर बनाना है, क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस 16 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8। इस सवाल में -8 प्लस 8 करना है। अभी -8 प्लस 8 क्यों करना है वो देखना है। जो नंबर यहाँ होगा उसका ट्वाइस, अगर यह 3 है तो यह 6 करना है, उसके अकॉर्डिंगली आपको धीरे धीरे आइडिया आ जाएगा। सवाल बन गया 1 प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 16 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8 प्लस रूट 8 का, इसे टी मानोगे उसका डिफरेंशियल नहीं, कभी का टी मानोगे, ये बनेगा 1 प्लस, ऊपर प्लस था ना तो मुझे नीचे बनाना है x माइनस 4, इसे 2 लिख सकते हो, इसे टी मानोगे बट्टे इनवर्स का आंसर। 12 में से 6 7 मैंने करा दिया आपको। बेसिक सवाल एक ही है,
x² + 1 अपॉन x4 + 1। सही जी। कल आपको मैं कराऊंगा